देख रहे हैं खबरदार। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे हंगामे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज संसद के गेट तक ट्रैक्टर को पहुंचा दिया। राहुल गांधी अपने साथी सांसदों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद पहुंचे थे। राहुल ने कहा कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा, सत्य की फसल उगा कर रहेंगे। राहुल के इन तेवरों ने कृषि कानूनों पर चल रही तकरार को और तेज कर दिया। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने आंदोलन को दिल्ली के बाद लखनऊ तक ले जाने का ऐलान किया। साफ है कि कृषि कानूनों का विरोध अब सरकार के लिए सियासत वाली चुनौती बनकर सामने है। ट्रैक्टर किसान की सवारी है, लेकिन जब कृषि कानूनों पर रार ठनी है तो ये राजनीति की सवारी भी बन गई है। कृषि कानूनों को 2-3 उद्योगपतियों के फायदे का कानून बताकर राहुल ने संसद तक अपनी ट्रैक्टर दौड़ा दी। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। नवंबर 2020 से चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन में ट्रैक्टर से विरोध का तरीका प्रतीक के तौर पर कई बार इस्तेमाल हुआ है। राहुल गांधी जब संसद तक ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे तो ये उसी ट्रैक्टरवादी पॉलिटिक्स का नया तेवर था। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। किसान राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे राहुल पहली बार ट्रैक्टर पर नहीं बैठे हैं। वो पहले कई मौकों पर ट्रैक्टर को अपने राजनीतिक ब्रांडिंग का जरिया बना चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ अक्टूबर 2020 में खेती बचाओ यात्रा में राहुल पंजाब के मोगा से हरियाणा के बॉर्डर तक ट्रैक्टर की सवारी कर पहुंचे थे। लेकिन तब ना तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के विरोध का जोर था, और तो और सोफा वाला ट्रैक्टर कह के बीजेपी ने उनकी ट्रैक्टर पॉलिटिक्स को पंचर करने की कोशिश की थी। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। अब की बार भी जब संसद तक राहुल का ट्रैक्टर पहुंचा तो इस बात का बखेड़ा खड़ा हो गया कि जब संसद सत्र के दौरान धारा 144 लागू है तो राहुल वहां ट्रैक्टर कैसे ला सकते हैं। राहुल तो ट्रैक्टर से राजनीति का पंच मारकर संसद के भीतर गए, लेकिन पुलिस ने बाद में ट्रैक्टर जब्त कर लिया। ये जो ट्रैक्टर है, इसी ट्रैक्टर में राहुल गांधी आए थे और अब इस पर इसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है एक तरीके से कहें तो, और बाकायदा अब पुलिस इस ट्रैक्टर की निगरानी कर रही है। इसी ट्रैक्टर से राहुल गांधी पार्लियामेंट तक पहुंचे थे, हालांकि इस ट्रैक्टर को अंदर दाखिल नहीं होने दिया। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, यूथ कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास समेत कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला को पुलिस जो है डिटेन करते हुए उनको डिटेन किया है, और यहाँ पे उनको बोला गया कि अलाउड नहीं है। सर कहाँ ले जा रहे हैं आपको? सर प्लीज मैडम, बस में बिठाएंगे सबको, कोई बात नहीं, आराम से। ऐसा है, किसानों की आवाज भी दबा रही है सरकार, और किसानों के हिमायतियों की भी। गिरफ्तार करें, जेल भेजें, हम तैयार हैं। सर बैठिए। मैडम। तो यहाँ पे तमाम जो आप देखिए यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ट्रैक्टर पे ब्रेक क्यों लगाए श्रीनिवास? देखिए पुलिस ने आके ट्रैक्टर चलाने को भी मना कर दिया है। हाँ, तो पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, हम थोड़ी डरेंगे उसके लिए। संसद परिसर से हिरासत में लेकर पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को कुछ घंटे दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में रखा। बाद में ये नेता छोड़ दिए गए, लेकिन राहुल का ट्रैक्टर अभी पुलिस के कब्जे में है। सूत्रों के मुताबिक ये ट्रैक्टर हरियाणा के सोनीपत के किसी कांग्रेसी नेता का है। राहुल गांधी के संसद तक ट्रैक्टर मार्च पे भले ही दिल्ली पुलिस ने ब्रेक लगा दी हो, मगर इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जोश को जंप स्टार्ट जरूर मिली है। हालांकि वो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि 2024 तक
बाकी सियासी ओवरों में भी राहुल गांधी इसी तेजी और तीव्रता और कंसिस्टेंसी से बल्लेबाजी करेंगे। राहुल का ट्रैक्टर मार्च ऐसे समय में संसद तक पहुंचा है जब आंदोलनकारी किसान पहले से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी किसान संसद लगा रहे हैं। अभिनेत्री गुल पराग ने भी सोमवार को किसान संसद का हिस्सा बनकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी में अपना नाम दर्ज कराया है। किसान आंदोलन को टस से मस करा पाने में नाकाम बीजेपी ने राहुल के संसद तक ट्रैक्टर मार्च को साजिश कहा है। ऐड करके फोटो अपॉर्चुनिटी करना एक बात है, किसानों के हितों और किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर होना दूसरी बात है। जहाँ तक सवाल है, अगर उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर पे बैठ करके और किसानों के आंदोलन, कुछ किसानों के आंदोलन को वो हाईजैक करके अपना राजनीतिक कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर पाएंगे तो वो असफल होंगे। इसलिए जो है, मुझे नहीं लगता कि किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग देश को में आशंकाएं और अफवाहें फैला करके किसी तरह का राजनीतिक लाभ ले सकते। वैसे तो किसान संगठनों के 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में ही जमकर हिंसा हुई थी, लेकिन ट्रैक्टर को प्रतीक मानकर राजनीति पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो अब लखनऊ को भी दिल्ली बना देने का ऐलान किया है, यानी दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की तरह यूपी की राजधानी तक किसान आंदोलन की चेतावनी। इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ से घेर घार कर बटेंगे, वो टाइम भी आएगा जब इसको भी घेरेंगे। देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा। जो स्टेट की राजधानियां हैं, धीरे धीरे ऐसे प्रोटेस्ट वहां पे भी करने पड़ेंगे। वे आज हो 2 साल में, कभी भी हो तो बात तो करनी पड़े। किसानों का मोर्चा राजनीति के लिए सबसे मुफीद फसल की तरह है। बीतते वक्त के साथ सरकार के लिए कृषि कानून सबसे बड़ी चुनौती की तरह सामने आ चुका है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और दिल्ली से मौसमी सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।